एक्सरसाइज 6.4 और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेटअप डेफिनेट इंटीग्रल्स इन प्रॉब्लम A to D, ये इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द इंडिकेटेड शेडेड एरिया। तो हमने ये जो गिवन फिगर्स हैं और इसमें जो मार्क है शेडेड एरिया, हमने उसके अकॉर्डिंगली इन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसका कर्व बना हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसमें आपको पॉजिटिव एरिया भी नज़र आ रहा है कि ये एरिया जो है ये पॉजिटिव एरिया है A1 और नेगेटिव एरिया भी नज़र आ रहा है वो है A2। अब इसके बाद रह जाता है इसके इंटरवल को समझना। तो ये देखिए ये 1 है, तो 1 से 2 तक आपके पास, यानी वी हैव 2 इंटरवल्स ना। एक 1 से 2 है जो पॉजिटिव एरिया है और 2 से 3 जो है हमारे पास वो नेगेटिव एरिया, यानी नाउ वी हैव 2 इंटरवल्स। फिगर में मेन काम इंटरवल को ही अंडरस्टैंड करना है। वी हैव 2 इंटरवल्स, यानी हमारा जो कर्व है उसका जो शेडेड एरिया है वो 2 इंटरवल्स में डिवाइडेड है। एक 1 से 2 है एंड नेक्स्ट है 2 से 3, ठीक है। तो जब आप ये फंक्शन गिवन हो इंटरवल को मार्क कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया का फार्मूला है हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया वो हमारे पास होता है A1 माइनस A2, ठीक है। यानी जो A का फार्मूला बन गया एरिया का, A इक्वल टू A1 माइनस A2। अब जो आपके पास फंक्शन है उसका काम आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो A यानी फंक्शन, जब हम एरिया लेंगे तो जो गिवन फंक्शन होगा उसको लिखेंगे, यानी ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका इंटरवल जो टोटल इंटरवल है वो है 1 से 3, तो आप 1 से 3 यहाँ लिख सकते हैं कि ये टोटल एरिया है। अब उसमें A1 जो डिवाइड हमने किया इंटरवल को, उसमें पहला इंटरवल आ गया 1 से 2, फंक्शन रिमेन सेम, यानी ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ एक्स, माइनस नेक्स्ट इंटरवल हमारा है 2 से 3। पॉजिटिव एरिया हमेशा पहले लिखना है, फिर माइनस और फिर नेगेटिव एरिया, और फंक्शन यहाँ सेम रहेगा, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस में आसानी है कि आपका फंक्शन सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, जस्ट इंटरवल को चेंज करना है। तो ये मैंने इक्वेशन ड्रॉ कर ली है इसकी, यानी बना दी है कि हमने इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो अब हमारा मेन जो टारगेट है वो इसकी राइट हैंड साइड है जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस राइट हैंड साइड का सोल्यूशन भी देखिए बहुत ईजी रहेगा। अब आपको एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन याद करना है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ स्टेप और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जो कंडीशन है वो अच्छे से समझ आ जाए। देखिए हम मॉडुलस का साइन ले लेते हैं और लिमिट को फ़िलहाल हम उस पर लिख लेते हैं 1 से 2, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन इंटीग्रेट होगा। अच्छा, अब रह जाता है जस्ट इंटीग्रेशन। ये आपके पास साइन है और आप इसके नीचे जो ये जो 2 लिखा है ये 1/2 करके आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। और ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये एज इट इज़ हो गया। ये पहला स्टेप है जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ पर भी 1/2 को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मॉडुलस का साइन यूज़ कर लें और लिमिट को शिफ्ट कर दें 2 से 3, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ताकि स्टेप टू स्टेप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये काम करता है,
आप पहले dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म्स को, यानी आप यहाँ पर dx से और इंटीग्रेशन का साइन दोनों चीज़ें आप स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे करेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों पे आपने स्प्लिट कर दिया। 1/2 जो है वो हमारा होल कॉमन है। बिल्कुल सेम स्टेप आपने फिर रिपीट करना है। अच्छा, अब आप इसमें देखें सेम स्टेप के साथ 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट को यूज़ कीजिए, इंटीग्रेशन के साइन को स्प्लिट कर दें, ई स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और मॉडुलस पे इसकी लिमिट एज इट इज़ लिखी रहने दें। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, ई स्क्वायर एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। तो दोनों जगह पर यही काम होगा कि यहाँ पर क्योंकि ई पे पावर एक्स नहीं है, ई का स्क्वायर है, तो ई तो खुद एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको आप एज कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे और 1/2 एज इट इज़, ये आपके पास ब्रैकेट एज इट इज़, ई स्क्वायर पहले आ गया, आपको अब इंटीग्रेशन जस्ट करनी है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ मॉडुलस 1 से 2, लिमिट आ गई। अब आपने जो स्टेप फर्स्ट उसमें पार्ट में किए हैं सारे स्टेप्स आप इधर रिपीट कर दें। 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट ई स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, माइनस ई ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए, हम क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, लेकिन अब आप उसको देखें तो इंटीग्रेट आपको जस्ट ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेट ई ऑफ एक्स ही रहता है और डी एक्स का इंटीग्रेट एक्स रहता है, तो दोनों पार्ट्स की इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। यानी 1/2 आपके पास एज इट इज़ है, ब्रैकेट आप यूज़ कीजिए और ई स्क्वायर एज इट इज़। अब डी एक्स का जो इंटीग्रेट है वो क्या है, एक्स। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेट होता है ई ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ मॉडुलस लगा दें 1 से 2। अब सेम आपको काम नेक्स्ट पे करना है, इसलिए 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट यूज़ कीजिए, ई स्क्वायर एज इट इज़, डी एक्स का इंटीग्रेट एक्स और ई ऑफ एक्स का सेम 2 से 3। अब इस स्टेप पे आपको याद आ जाएगा कि आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स को हम, दोनों जो पार्ट्स हैं a1 और a2 का, उन दोनों पर हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि 1/2 को होल कॉमन भी लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लें, और क्योंकि ये तो नंबर है तो नंबर को हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें। यानी 1/2 कहाँ से ये करेंगे कि 1/2 जो दोनों इंटीग्रेशंस के साथ आ रहा है, इसको हम होल कॉमन लेकर 1/2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म और ये जो टर्म है ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएंगी, यानी हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, तो हमारा ये स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमने लिमिट को अप्लाई करना है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इस पहले पार्ट पर ये जो एरिया A1 की लिमिट है, पहले इसको देखते हैं। इसकी अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1। तो पहले इसमें ये अपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, x = 2, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी इन दो जगहों पर आपको 2 नज़र आ जाएगा। ये देखें, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 2 आ गया। ठीक है, फिर लोअर लिमिट के लिए पहले माइनस लगता है और लोअर लिमिट है x = 1, तो जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहले एरिया A1 के ऊपर लिमिट अप्लाई की। अब एरिया A2 को देखते हैं, जिसकी अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट है 2। तो ये देखिए, यहाँ हमारे पास पहले अपर लिमिट आ गई x = 3, तो जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमने 3 को पुट कर दिया। सिमिलरली माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लोअर लिमिट x = 2 है, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। तो जो ये लिमिट अप्लाई हो गई। लिमिट अप्लाई होने के बाद अब हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये सॉल्व हो जाएगी, 2e² - e² माइनस एज इट इज़,
ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसमें ई स्क्वायर माइनस ई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स क्लियर हो गई। माइनस एज इट इज़ ये हो जाएगा हमारे पास 3e स्क्वायर माइनस ई क्यूब, तो ये थर्ड ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस, और लास्ट जो ब्रैकेट है वो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से जो स्टेप बनता है, देखें हमारे पास अब क्या होगा, ये स्टेप 1/2 एज इट इज़, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस ई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ई, ठीक है। फिर माइनस 3e स्क्वायर माइनस ई क्यूब, यानी 3e स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई क्यूब, और 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं ई क्यूब और फिर 3e स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर, तो माइनस का 2e स्क्वायर और प्लस का ई। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब ई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 2.718, तो उसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट बनेगा। 2.718 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.718 स्क्वायर प्लस 2.718। अब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2.718 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.718 होल स्क्वायर, और फिर है प्लस में 2.718, ठीक है। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट, इसका टोटल रिज़ल्ट बन जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करके, तो हमारे पास आ जाएगा 4.023 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हमेशा यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमने हमारे पास रिक्वायर्ड, आप समझ लीजिए जो फंक्शन था वो था हमारे पास 1 से 3 इसका टोटल इंटरवल था, और फंक्शन था ई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 4.023 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट बी है। अगेन इसमें एक कर्व है और कर्व के अंदर हमारे पास इंटरवल उसी तरह बने हुए हैं, 0 से 1 है, ठीक है, और 1 से 2 है। यानी हमारे पास जो है जो इंटरवल बन रहे हैं वो 0 से 1 बन रहा है, ठीक है, एंड और 1 से 2 बन रहा है, ठीक है। और 0 से 1 वाला जो है वो नेगेटिव एरिया है, इसलिए ये A2 है, और जो 1 से 2 है वो पॉजिटिव एरिया है, वो है A1। और फंक्शन आपके पास गिवन है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब आपको समझ आ जाएगा कि आपने ये जो अपर पार्ट है ये एरिया A1 है, लोअर पार्ट वाला एरिया A2 है। तो आपने अपने गिवन फंक्शन को या रिक्वायर्ड एरिया को जिस तरह हम इक्वेशन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने बनाना है कि एज वी नो कि जो हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है आप उसको भी इस तरह मेंशन कर सकते हैं अलग से कि एरिया का फार्मूला होता है ए से बी, या तो उसको वाई डी एक्स लिख लिया करें, और या उसको आप ए टू बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला है जो यूटिलाइज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब फिगर में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ दो एरियाज़ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एरिया आता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं एरिया इक्वल टू A1 पॉजिटिव एरिया माइनस A2, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। यानी हमारे पास अगर हम उसको इन जनरल बात करें तो हमारे पास एरिया बनता है, जो टोटल इंटरवल है वो 0 से 2 है, और फंक्शन जो है वो हमारे पास ई ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू इंटरवल लिखेंगे A1, तो A1 है हमारे पास 1 से 2 और ई ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स,
और फिर हमारे पास जो नेगेटिव एरिया है वो 0 से 1 है, और बाकी तो सेम रहेगा ई ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स। सेम उसी तरह जिस तरह प्रीवियस पार्ट ए को प्रोसीड किया है उसी तरह हम इस पार्ट को प्रोसीड करेंगे। आप इसको पहले मॉडुलस के साइन पर लिख लें। 1 से 2 हमारा एरिया है, इंटीग्रेशन हमें करनी है ई ऑफ एक्स माइनस ई और डी एक्स। ठीक है, सेम मॉडुलस का साइन यूज़ करें, इंटीग्रेशन है हमारे पास ई ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स और 1 से 2। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट है ये स्टेप एक स्किप भी हो सकता है। अब इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ई पे आपको ये दोबारा देखें कांस्टेंट नंबर है, तो ये इंटीग्रेशन से जब आप इंटीग्रेशन स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रेशन से पहले आएगा ई और देन इंटीग्रेट होगा डी एक्स, ये ख्याल रखिएगा 1 से 2। अब जो पार्ट 1 में आपने वर्किंग की है वही आप वर्किंग पार्ट 2 पे कर दें। ई ऑफ एक्स डी एक्स और ई कांस्टेंट नंबर है, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 से 2। अब आप अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन हम इस पे करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेट ई ऑफ एक्स रहता है माइनस ई एज इट इज़, डी एक्स का इंटीग्रेट होता है एक्स, और 2 से 1 हमने लिमिट अप्लाई कर दी। सेम कंडीशन ई ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस ई एक्स और लिमिट हमारे पास 1 से 2। अब लिमिट को अप्लाई करना है। ठीक है, सेम स्टेप के साथ अप्लाई लिमिट। लिमिट में वही अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो आप अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, यानी ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं। अपर लिमिट है 2, यानी यहाँ हम A1 एरिया की बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट में 2 आ गया माइनस ई इंटू 2। ठीक है, और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं दोनों तरफ, और इसको इस तरह लिख लेते हैं, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि यहाँ लोअर लिमिट का साइन माइनस, और अब लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो ई ऑफ 1 माइनस ई इंटू 1। ठीक है, तो होपफुली स्टेप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ आप x की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं और यहाँ x की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम स्टेप को आप प्रोसीड करेंगे माइनस। ठीक है, और अगेन हमारे पास देखें यहाँ लिमिट जो है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है 0 से 1 थी, ये अच्छा हुआ पहले से याद आ गई। ये लिमिट 0 से 1 है, यहाँ पर सेकंड वाले में लिमिट है 1 से 0, और यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट है 1 से 0, और यहाँ भी लिमिट है 1 से 0। ठीक है, लिमिट को बस ख्याल से रखिएगा, 1 से 0 हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको लिमिट अप्लाई कर रहे थे, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो e रेज़ टू पावर 1 माइनस ई इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट में 0 अप्लाई होगा, तो e की पावर 0 माइनस ई इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेप को, यानी यहाँ हमारे पास जो अपर लिमिट अप्लाई हुई है वो x इक्वल टू 1, और जो लोअर लिमिट अप्लाई हुई है वो x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2e, और देखें ये e यहाँ रह जाएगा आपके पास e माइनस ई, तो ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। यहाँ हम अभी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ भी देखें सेम रिज़ल्ट बन रहा है e माइनस ई, और जहाँ e की पावर 0 है, e की पावर 0 होता है 1, और e इंटू 0 0 होता है, तो ये ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई हो गई, यानी e माइनस ई कैंसिल, e माइनस ई कैंसिल। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट बचता है, ई स्क्वायर माइनस 2e, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस 1, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं कि e की वैल्यू है 2.718,
तो जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.718 स्क्वायर माइनस 2.718 प्लस 1। ठीक है, तो अब जब इस वैल्यू को आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट है 2.953 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह आंसर यहीं एंड कर दें, या रिज़ल्ट पे आप थोड़ा सा लिख दिया करें कि हम किस फंक्शन को लेके चले थे, और हमारा जो फंक्शन था, जो मेन फंक्शन हम लेके चल रहे थे डायग्राम के अकॉर्डिंगली, उसमें हमारे पास जो टोटल इंटरवल था वो 0 से 2 था। ठीक है, और जो गिवन फंक्शन था वो था हमारे पास ई ऑफ एक्स माइनस ई डी एक्स। ठीक है, इसको जब हमने a1 माइनस a2 के फार्मूले से सॉल्व कर लिया तो 2.953 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो गिवन फिगर है उसमें मैंने एरिया a1 और a2 और देन उसके इंटरवल जो है वो लिख लिए हैं। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि a1 का इंटरवल 0 से 2 है और a2 का इंटरवल 2 से 3 है। पॉजिटिव एरिया भी आपको क्लियर है, नेगेटिव एरिया भी क्लियर है, फंक्शन गिवन फंक्शन भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि y इक्वल टू 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर। अब आपके पास सेम पैटर्न का सॉल्यूशन रहेगा कि आप एरिया का जो हम यूज़ करते हैं एज वी नो a टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है, और जब हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, a1 यानी पॉजिटिव एरिया माइनस a2। तो a1 क्या लिखा जाएगा, a1 आपके पास उसका इंटरवल देख लें 0 से 2 है, फंक्शन जो गिवन है वो लिखें 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, माइनस a2 में इंटरवल सिर्फ चेंज होगा 2 से 3, बाकी सेम रहेगा 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप इसके लिए अपनी वर्किंग सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। देयर इज़ नो चेंज इन मेथड, प्रोसेस एंड स्टेप्स, ऑलमोस्ट ऑल स्टेप्स आर सेम एज लाइक प्रीवियस पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी में जो हमने सॉल्व किया है सेम उसी तरह। ठीक है, अब हम इसको देखें, जो स्टार्टिंग स्टेप हमारा होता है हम इसको स्प्लिट करते हैं, मतलब आप मॉडुलस का साइन यूज़ कीजिए और इंटरवल्स को उस पर लिख लें 0 से 2, और अब इस पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट आप डायरेक्टली कर लें, यानी dx मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और dx मल्टीप्लाई 0.5 एक्स स्क्वायर से भी होगा। जब आप इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2dx, और यहाँ जब इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो हो जाएगा 0.5 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो बाहर लिखूंगा, वो भी आप इसी स्टेप में एक साथ कर सकते हैं। उस तरह मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे स्टेप्स डायरेक्ट नहीं कर रहा। 2 से 3 हमारे पास इंटरवल है, और अब हम इसको लिख सकते हैं 2dx माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप एक स्टेप और करें और देन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें, और अगर आप स्टेप को ना करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। 0 से 2 आप इसको 2 ऐसे लिख के इंटीग्रेशन ऑफ dx और 0.5 लिखकर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसे ये स्टेप आप पहले भी लिख सकते थे। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx और 0.5 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और 2 से 3 अब आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये स्टेप हमारे पास इंटीग्रेट के लिए आ जाएगा। कि हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको हम ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये भी एरर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको 2 और dx का इंटीग्रेट होता है x, 0.5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, देन मॉडुलस के बाद हमारे पास लिमिट है वो अप्लाई करते हैं। सेम आपने एज इट इज़ 2x
माइनस 0.5 एक्स क्यूब ओवर 3, और ये आपके पास लिमिट आ गई। अब आप अप्लाई कर दें लिमिट को, अप्लाई लिमिट, तो लिमिट का पैटर्न भी सेम रहेगा, उसमें भी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास जो अपर लिमिट है हम पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट यूज़ कर लें 2, अपर लिमिट हमारे पास है x इक्वल टू 2, तो हम इस लिमिट को यूज़ करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 0.5 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास अपर लिमिट अप्लाई हो गई। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, वो है x इक्वल टू 0, यानी 2 इंटू 0 माइनस 0.5 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने A1 के लिए वर्किंग कंप्लीट कर ली। अब हम A2 के लिए वर्किंग करते हैं, यानी यहाँ लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास अपर लिमिट जो है वो यहाँ पर 3 है, तो यानी x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 माइनस 0.5 और 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और माइनस के साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पर लोअर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और लोअर लिमिट हमारे पास है x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 0.5 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हमने लिमिट का जो पूरा स्टेप था वो लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स बनते हैं उसमें हमारे पास 2 2 हो जाएगा 4 माइनस। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, और ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये हमने ये अपनी फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया मामला। अब ये 2 3 हो जाएगा 6, और हम नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन को 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो 9/2 यहाँ रिज़ल्ट आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो हो जाएगी 2 2 4, और अगेन हमारे पास आ जाएगा ये 0.5 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का रिजल्ट आ जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हमारे पास ये 4 है माइनस 4/3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 9/2, और अच्छा, इसको अगर हम इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम उसका साइन ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, पहले हम इसको 6 माइनस 9/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 3/2 माइनस, और नेक्स्ट ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये साइन एक माइनस ही है, तो इसलिए हम इसको भी माइनस ही रहने देते हैं। यानी ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को मैंने अभी अलग अलग सॉल्व किया है। ठीक है, ये 6 माइनस 9/2 का सोल्यूशन है 3/2, 4 माइनस 4/3 का सोल्यूशन बन रहा है 8/3। तो यही सोल्यूशन यहाँ बनेगा 8/3 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 8/3। ठीक है, अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। 8/3 माइनस 3/2 और प्लस 8/3, तो ये 23 डिवाइड बाई 6 हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है। 23 डिवाइड बाई 6 इसका आंसर आता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब आप इसको अगेन रिज़ल्ट में लिख सकते हैं, जो आपके पास इसका रिज़ल्ट हमारे पास था, यानी जो फंक्शन गिवन था वो था
2 माइनस 0.5x², और इसका जो टोटल इंटरवल था वो 0 से 3 था, dx एज इट इज़। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया हमने सॉल्व किया 23/6 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी है। जो गिवन कर्व है उसका फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 2x। ये हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो गिवन है, और ये एक आपको पैराबोला अपवर्ड बना हुआ नज़र आ रहा है। एरिया A1 जो है उसका इंटरवल आपके पास -1 से 0 है, ठीक है, और देन 0 से 2 आपके पास A2 का नेगेटिव एरिया है। तो बाकी तो सेम स्टेप्स के साथ आप इसको प्रोसीड करें, यानी जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है अगर आप उसको इन जनरल लिखें, यानी पहले तो एरिया का फार्मूला मेंशन कर लें कि A2B एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एरिया है, ये अगर आप इसको टोटल इंटरवल के साथ लिखें तो ये -1 से 2 हो जाता है, और जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो है x² माइनस 2x dx। ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, इस एरिया को, रिक्वायर्ड एरिया को A1 और -A2 में, क्योंकि अपर एरिया और माइनस लोअर एरिया। तो यहाँ अपर एरिया के लिए हमारे पास जो लिमिट बन रही है वो बन रही है -1 से 0, ठीक है। फंक्शन रिमेन सेम। और A2 के लिए जो नेगेटिव एरिया है उसके लिए 0 से 2 बनती है हमारे पास लिमिट, और x² माइनस 2x dx। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। पहले हम मॉडुलस का साइन यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। -1 0 यानी x² dx, 2 पहले लिख लें, और x dx, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेप मैंने इसका समझ लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझा दिया है। और ये मॉडुलस का साइन एज इट इज़ है, 0 से 2 एज इट इज़ है। इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिखें, x² dx माइनस 2 और x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट की जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, ये बहुत सिंपल वाली इंटीग्रेशंस हैं। यानी x² है तो वो x³ माइनस 2, और x की इंटीग्रेशन होती है x² 2, और -1 से 0 लिमिट है। अगेन x³ माइनस 2x² 2, और 0 से 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो आप इस स्टेप को इस तरह एक दफ़ा रिपीट कर लें, x³ माइनस x² -1 से 0, x³ माइनस x² और 0 से 2। ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास अप्लाई लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पर 0 है, यानी x = 0 को भी हम अप्लाई करने लगें। तो हमारे पास आ जाएगा 0³ माइनस 0², ठीक है। माइनस लोअर लिमिट हमारे पास है -1। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और -1 का स्क्वायर। ये हमने एरिया A1 पे लिमिट अप्लाई कर ली। अब हमारे पास लिमिट है अपर लिमिट 2, x = 2 अप्लाई करते हैं, 2³ डिवाइडेड बाय 3 -2², ठीक है। ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं जहाँ पर x हमारे पास है 0, तो 0³ डिवाइडेड बाय 3 -0²। तो देखें 0 वाली ब्रैकेट, ये वाली भी कंप्लीट 0 हो जाएगी और ये वाली भी कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन आ रही है एरिया की, उसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है
और -1 का क्यूब -1 है अपॉन 3, -1 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 और बाहर माइनस है तो -1, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपॉन 3 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई और मज़ीद करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके -4 अपॉन 3 और -8 अपॉन 3 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 3 -8 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है। तो अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बनेगी उसको चेक कर लेते हैं, क्या होगी, 4 अपॉन 3 -8 अपॉन 3 और प्लस 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8/3, ठीक है। यानी इस रिक्वायर्ड एरिया 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमने एरिया के क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर्स के लिए, ठीक है। पेपर में ऑलमोस्ट आप अगर प्रीवियस पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये एरिया कैलकुलेशन का शॉर्ट के लिए क्वेश्चन एक लाजमी आ जाता है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भी साथ साथ बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो लाजमी मुझे अपडेट करें। थैंक यू।